रूस और चाइना के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसमें चंद पर एक बैन-अल-अक़वामी स्टेशन बनाने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहदा रूस की स्टेट कॉरपोरेशन बराए ख़लाई सरगर्मियों रोसकॉस्मोस और चीनी कौमी ख़लाई इंतज़ामिया के दरमियान हुआ है। मुआहिदे का मकसद चंद पर बैन-अल-अक़वामी साइंसी स्टेशन की तख्लीक़ के लिए मख़सूस शुबूमी फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी तौर पर ताआवुन के लिए एक तंज़ीमी और क़ानूनी बुनियाद फ़राहम करना है। बैन-अल-हुकूमती मुआहिदे की मियाद 20 साल तक है, जिसकी बाद में 5 साल की मुद्दत की मज़ीद तजदीद की जाएगी जब तक कि कोई भी फ़रीक़ इब्तिदाई मुद्दत की मियाद ख़त्म होने से कम अज़ कम 1 साल पहले मुआहिदे के ख़त्म होने का ना कहे। एक नई तहक़ीक़ से पता चलता है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ानी परत के नीचे उभरती ज़मीन मुस्तक़बिल में समंदर की सतह में इज़ाफ़े का एक बड़ा अंसर बन जाएगी। अंटार्कटिका एक साकिन ख़ित्ते की तरह महसूस होने के बावजूद कई माहौलियाती अवामिल के रद्दअमल में ज़मीनी ख़राबी, टूटने और बढ़ने के अमल से गुज़र रहा है। अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलने का मतलब है ज़ेर ज़मीन हिस्से पर कम वज़न, जिससे उसे ऊपर बढ़ने का मौका मिल सकता है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बायरड पोलर एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर के सीनियर रिसर्च साइंसदान और मुताले के शरीक मुसन्निफ़ टेरी विल्सन ने कहा कि बढ़ती ज़मीन समंदर की सतह में इज़ाफ़े को मुतासिर करने के लिए ऊपर की बर्फ़ की चादर के साथ कैसे ताअम्मुल करती है, इसका अच्छी तरह से मुताला फ़िलहाल नहीं किया गया है। नई तहक़ीक़ में विल्सन के साथियों ने ये पेशीन गोई करने के लिए एक मॉडल तैयार किया कि ये ताअम्मुलात आलमी सतह पर सतह समंदर पर अंदाज़ हो सकते हैं, ताहम अगर इंसान ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम और ग्लोबल वार्मिंग को सुस्त कर दिया जाए तो उसे कम किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सतह समंदर में तकरीबन 40% इजाफ़ा हो चुका है, जो आलमी सतह समंदर में इजाफ़े को नुमायां तौर पर टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा मसनूई ज़हानत से चलने वाला एक चीप बोट मुतारफ़ कराने जा रही है जो सारिफिन को खुद का क्लून बनाने में मदद देगा। टेक कंपनी एक AI स्टूडियो मुतारफ़ करने जा रही है जिसको इस्तेमाल करते हुए सारिफिन मसनूई ज़हानत की मदद से अपनी डिजिटल शख्सियत बना सकेंगे। बनाए गए किरदारों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर समेत ऐप्स पर शेयर किया जा सकेगा। सारिफिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किरदार की बुनियाद पर अवतार, जैसे कि शेफ़ या इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह, या क्रिएटर AI आपके एक्सटेंशन के तौर पर बना सकते हैं। एक हालिया तहक़ीक़ में पता चला है कि कोरोना वायरस जंगली हयातियात में तेज़ी से फैल रहा है। नेचर कम्युनिकेशन जरीदे में मुहक़्क़िक़ीन ने रिपोर्ट किया है कि 6 आम जंगली जानवरों में कोरोना वायरस का पता चला है, जिनमें हिरन, चूहों, ओपोसम, रैकून, जंगली सूअर, खरगोश और सुर्ख़ चमगादड़ शामिल हैं। मज़ीद ये कि एंटीबॉडीज़ जो कि कोरोना वायरस की निशानदेही करती हैं, 5 जानवरों की अनवा में पाई गईं, जिसकी शरह नुमाइश 40% से 60% तक है। मुहक़्क़िक़ीन का कहना है कि कोविड वायरस का सबसे ज़्यादा ख़तरा पैदल सफ़र के रास्तों और ज़्यादा ट्रैफ़िक वाले अवामी इलाक़ों के करीब जानवरों में पाया गया, जिससे पता चलता है कि ये वायरस इंसानों से जंगली हयात में मुंतक़िल हुआ है।